मकर राशि के सभी दोस्तों को इस सप्ताह में पत्नी के या किसी भी फीमेल के भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा, जिसे हम लेडी लक कहते हैं। कहीं ना कहीं भाग्य आपका उतना काम नहीं करेगा, लेकिन किसी और का भाग्य आपके लिए काम करेगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, सेवंथ हाउस को हम कहते हैं जीवन साथी का भाव। दूसरा, शुक्र जो प्लेनेट है, शुक्र जो ग्रह है, आपके 11वें घर में विराजमान है। लाभ के घर में शुक्र के होने का अर्थ है कहीं ना कहीं किसी फीमेल से लाभ। ऊपर से 7वें घर में बृहस्पति भी विराजमान है, वो भी उच्च राशि में स्थित होकर के। तो कहीं ना कहीं आपके खुद के भाग्य से ज्यादा, जितना आपका भाग्य काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा आपके लिए पत्नी का भाग्य काम करेगा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो एक तो थोड़ा सा क्या है कि अगर कुछ नया परचेज करना है आपको, स्पेशली वाइफ के नाम से करना, कोई नई चीज की शुरुआत करनी है तो उनके साथ, उनके नाम से करना। और प्रयास करना इस आने वाले 7 दिन में आपका और उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहे, क्योंकि अगर आपका व्यवहार जरा सा भी उनसे खराब होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, आपके भाग्य पर उसका इफेक्ट आएगा, बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। तो सभी मकर राशि के दोस्तों को सबसे पहला जो सजेशन है हमारा, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा रखने का प्रयास करो। जीवन साथी के साथ, स्पेशली वाइफ के साथ अच्छा बिहेव करो। और अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हो तो ध्यान रखना, सामने वाले व्यक्ति के साथ बिहेव अच्छा करना, कोई कष्ट पीड़ा मत पहुंचाना, ऐसा हर्ट हर्ट मत करना कि उनके मन से आपके लिए कुछ खराब निकले। अदरवाइज ये चीज आपको बहुत परेशान कर देगी। बाकी देखते हैं और बाकी ग्रहों से आपको क्या क्या मिल रहा है, और ये सप्ताह ओवरऑल कैसा जाने वाला है। लेकिन पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके सेकंड हाउस में राहु चल रहे हैं अभी। दूसरे घर में राहु का अर्थ है कहीं ना कहीं गुस्सा और क्रोध बढ़ा रहना। वाणी में थोड़ी सी तेजी है, थोड़ा एग्रेशन है, थोड़ा गुस्सा है। थोड़ा हो सकता है रफ लैंग्वेज आप अभी यूज करें, अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपके फाइनेंस को नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि राहु धन के स्थान में विराजमान है। अगर आप किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, गलत तरीके से बातचीत करते हैं, इसका सीधा इफेक्ट आपके फाइनेंस पर आने वाला है। तो कोशिश कीजिए, आपके शब्द एकदम अच्छे होने चाहिए, नपे तुले होने चाहिए, जिनसे किसी को हर्ट नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। इधर थर्ड हाउस में शनिदेव विराजमान होकर के फिफ्थ और नाइन्थ हाउस पे सीधी दृष्टि है उनकी। देखो, फिफ्थ हाउस पे जब भी शनि की दृष्टि होती है, दो फल उसके उत्पन्न होता है। पहला, उस व्यक्ति का संतान से मतभेद होता है या संतान से जुड़ी समस्या आती है। अभी कुछ समय के लिए आप संतान पे फोकस कीजिए। आपकी संतान की परेशानी से आप परेशान हो सकते हो, या फिर उनसे बिहेवियर उनका खराब हो, बिहेवियरल इश्यूज कुछ ऐसे हो जाएं कि जिसके कारण आप तकलीफ में आ जाएं। तो संतान के साथ में बिहेव अच्छा रखना आपको भी। नाइन्थ हाउस पे दृष्टि का मतलब है किस्मत का सपोर्ट पूरे तरीके से नहीं मिलना। हालांकि बुध की राशि विराजमान है तो शनि आपको ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, भाग्य पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। जो आपकी गाड़ी 100 पर भागनी चाहिए वो 50, 60, 70 पे चलेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जिससे मेहनत तो बहुत हुई है, फल उतना नहीं मिला, लास्ट में आकर के रिजल्ट थोड़ा सा कम हो गया। ये इसी शनि की दृष्टि का कमाल है। एक और बात, शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें घर पर। 12वें घर पर धनु राशि विराजमान है। किसी प्रकार का कोई ऐसा ट्रेवल हो सकता है आपका, क्योंकि शनि यहां बैठे हुए, देखिए सबसे कमाल की बात, कुंडली में थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस, ये तीनों ही हाउसेस ट्रेवल को दिखाते हैं। जब शनि यहाँ बैठ जाते हैं और 12th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस, 9th हाउस को देख रहे हैं, और थर्ड में खुद बैठे हैं, मतलब अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं या किसी एमएनसी में काम करते हैं और बहुत दिनों से अगर आप प्रयास कर रहे हो कि मुझे बाहर जाना है, पीआर लेना है, कुछ और लेना, नहीं बैठ पा रहा, अभी प्रयास करो, शनि को थोड़ा प्रसन्न करो, और जो भी आपका 9th हाउस का लॉर्ड है उससे जुड़े कुछ उपाय करो। उसके बाद देखना कैसे आपका ये काम हो जाएगा, जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन अभी यात्रा का योग विशेष तौर पर बना हुआ है। इन केस अगर आपका कोई ऐसा काम नहीं है तो आपको जबरदस्ती किसी यात्रा पे भेजा जा सकता है। जबरदस्ती कोई ट्रैवल हो सकता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जा सकते हो, कोई शादी फंक्शन में जाना पड़ सकता है, कुछ समय के लिए किसी ट्रेनिंग पे जा सकते हो, पर कोई ना कोई ट्रैवल होना आपका अभी, उसके बहुत स्ट्रांग योग हैं आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। बृहस्पति 7th हाउस में है। 7वें घर का बृहस्पति पत्नी से सपोर्ट देता है। वाइफ अगर आपकी सर्विस में है तो उनकी सर्विस में ग्रोथ होगी, अभी उनको आगे से प्रमोशन, इंक्रीमेंट जैसा मिलेगा, या जहां भी वो काम करते हैं वहां का माहौल उनको सपोर्ट करेगा। तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा समय है। 8th हाउस में केतु है,
व्हीकल वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना, स्पेशली अगर आप कोई टू व्हीलर चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी रहना रखना। रीजन क्या है कि 8वें घर में केतु का फल होता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में केतु होता है, वो कभी ना कभी या तो ऊंचाई से खतरा होता है, सीढ़ियों से गिर जाता है, जंगली जानवरों से चोट लगने का डर होता है, सींग वाले जानवरों से खतरा होता है, डॉग बाइट का खतरा होता है। पता चला आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई कुत्ता सामने आ गया और आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, प्रॉब्लम आ गई। इस चीज से बहुत सावधानी रखना, जानवरों वगैरह से। किसी दवा के इन्फेक्शन से भी खतरा हो सकता है इस समय पर, तो दवाई वगैरह लेते हैं तो साइड इफेक्ट से बच के रहना, गलत चीज मत ले लेना। 10th हाउस में बुध है, कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आने वाला एक महीना बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कमीशन बेस्ड काम करते हैं, ऐसा कोई भी काम कि जिसमें कुछ कमीशन का काम है आपका, तो काम बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी काम अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम आपका है कि जिसमें कॉस्मेटिक से जुड़ा काम है, कपड़ों से जुड़ा काम है, मोबाइल या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का कोई काम है, एक्सेसरीज से जुड़ा कोई काम करते हो, इन सभी इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी तेजी रहेगी, उनका काम थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और आप भी अगर इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम भी अच्छे की तरफ जाएगा, बेटरमेंट की तरफ जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा। सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह जो विराजमान है अभी 11th हाउस में। 11वें घर का सूर्य व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा देता है, लेकिन शुक्र के साथ जब सूर्य बैठ जाता है तो कभी कभी स्किन डिजीज भी क्रिएट करता है, कुछ परेशानियां क्रिएट करता है, डिससेटिस्फेक्शन मन में देता है, पत्नी से वाद विवाद भी देता है, पत्नी के स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब करता है। तो आने वाले कम से कम 15 दिसंबर तक पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान स्पेशल रखना। किसी चीज को लेकर आपका उनसे डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। या उनके साइड से या आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है जिससे कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आपका कामकाज जरा सा डिस्टर्ब हो जाए। दोस्तों, इस वीक में ओवरऑल समय पूरा आपका बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा हर तरीके से। शुरुआत बहुत अच्छी है। सप्ताह का जो पहला दिन है, सोमवार का दिन है, उस दिन आपके सभी मेहनत का, प्रयासों का फल आपको मिलेगा। आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। लेकिन 2 तारीख और 3 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर बीमारियां परेशान करेंगी आपको, स्पेशली सर्दी से जुड़ी बीमारियां, लंग्स या छाती के सभी रोग, किसी तरह का इन्फेक्शन बॉडी में क्रिएट हो सकता है। अगर आपको साइनस की समस्या है तो बढ़ सकती है। किसी तरह की एलर्जी अगर आपको रहती है तो वो अभी बढ़ सकती है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, इन्फेक्शन, इन सब बीमारियों से आपको बच के रहना पड़ेगा, वरना ये 2 दिन आपके लिए खराब जाएंगे। अगर इन 2 दिनों में कोई बीमारी क्रिएट होगी तो अगले 5-7 दिन वैसे खराब चले जाएंगे आपके। 4 तारीख और 5 तारीख बहुत शानदार टाइम है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके एजुकेशन से जुड़ा कोई काम आप करने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो, तो सब कुछ एकदम स्मूथ तरीके से, बढ़िया तरीके से, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट का आपका कुछ रुचि रहती है, इन 2 दिनों में इन्वेस्ट कीजिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आगे जाके फल देगा। स्पेशली वो सभी लोग जिनका किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है अपनी वाइफ के साथ, या किसी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट चल रहा है जिससे आप चाहते हो, जिनसे जिसको लाइक करते हो, उनके साथ में अगर कोई डिस्टेंस हो गया है, कोई बातचीत ऐसी है कि जो नहीं हो पा रही है, तो अभी उन सब मामलों में आपका समय आपको सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी पर्सनल लाइफ बेटर हो। वीकेंड जो है 6 और 7 तारीख का जो दिन है आपका, ये दिन मिले जुले फल वाला रहेगा। एक तरफ खर्चे बहुत होंगे, लेकिन एक तरफ कर्जे से मुक्ति मिलेगी। एक तरफ जहां शत्रु पक्ष आपके फेवर में होगा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बीमारियां परेशान करेंगी, मन में स्ट्रेस रहेगा, बेचैनी रहेगी, टेंशन रहेगी। तो मिले जुले फल आपको मिलेंगे। सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल 2 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए विशेष खराब है, जब आपको सावधानी बरतनी है, कोई नई चीज का मुहूर्त वगैरह नहीं करना है। 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन खास अच्छे हैं। इन 2 दिनों में किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है तो 4 तारीख या 5 तारीख में आप शुरू कर सकते हो। दोनों दिन आपके लिए बढ़िया जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह का राशिफल अगर आप हर वीक सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जय श्री राम।